Good morning, students. How are you all? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस का CL1 किया था। तो बेसिक लीनियर इक्वेशंस हमने स्टार्ट किए। आज का टॉपिक है CL2, लास्ट लेक्चर 2 बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी करवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। A upon B, let it be some fraction, A upon B, if it is greater than 0. तो इसका क्या मतलब है? पहले तो ये सुनिए। A upon B, if it is greater than 0, तो इसका मतलब है जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव। फ्रैक्शन पॉजिटिव होने का मतलब है कि भाई A पॉजिटिव होगा तो B भी पॉजिटिव होगा, तभी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी, या A नेगेटिव होगा तो B भी नेगेटिव होगा, तभी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी। इसका मतलब A अपॉन B पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जब A पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव, एंड जब A नेगेटिव है तो B भी नेगेटिव। दैट मींस A एंड B इज ऑफ सेम साइन। किस केस में? जब ग्रेटर देन 0। पर अब अगर A अपॉन B लेस देन 0 तो इसका मतलब नेगेटिव है, फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव है, A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव। ये लिखा है मैंने, A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव होगा, A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव। दिस मींस A एंड B इज ऑफ ऑपोजिट साइन। इसका मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि अगर A अपॉन B ग्रेटर देन 0 है तो A एंड B सेम साइन एक्वायर करेंगे, एंड अगर A अपॉन B लेस देन 0 है तो A एंड B ऑपोजिट साइन एक्वायर करेंगे। भाई इतनी बात क्लियर है सब? यहां आता हूं, दिस इज A, दिस इज B। A अपॉन B ग्रेटर देन 0 ये हमने कर लिया। A अपॉन B ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। मैंने लिख दिया जब A पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव है, A नेगेटिव है तो B भी नेगेटिव है, मैंने साइड पे लिख दिया। पर एंड करके है A ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि भाई ये चीज आपको गिवन है, A अपॉन B ग्रेटर देन 0 है एंड A ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब कौन सा केस होगा? ये वाला जिसको मैंने राउंड किया है। ये देखिए A अपॉन B ग्रेटर देन 0 एंड A ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला केस होगा। तो उस केस में B भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है तो उस केस में आप कंप्लीटली उधर B ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे वो आ जाएगा, यानी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं। A अपॉन B ग्रेटर देन 0 एंड A ग्रेटर देन 0, तो ये सारा खत्म करके सिर्फ B ग्रेटर देन 0 से हमारा आंसर निकलेगा। आगे A अपॉन B ग्रेटर देन 0, सेम केस, पर A लेस देन 0 ले लिया। A लेस देन 0 है तो उस केस में B A लेस देन 0, ये देखिए ये वाला केस आएगा। A अगर लेस देन 0 है तो B क्या होगा? लेस, क्योंकि तभी ये फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर ये आता है तो वहां से आंसर निकलेगा। ये हमने फ्रैक्शन पॉजिटिव लिए थे, अब मैं नेगेटिव ले लेता हूं कि भाई A अपॉन B लेस देन 0 है एंड A ग्रेटर देन 0। तो आपको रूल पता है कि अगर ये लेस है तो A एंड B आर ऑफ ऑपोजिट साइन। याद रखिए मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। A ग्रेटर देन 0 है, A ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला केस आएगा। देखिए B लेस देन 0 होगा, और अगर A अपॉन B लेस देन 0 है, ये देखिए तो क्या होगा? जब A पॉजिटिव B नेगेटिव, A नेगेटिव B पॉजिटिव। गिवन क्या है साथ में? A लेस देन 0 गिवन पता है हमें। तो भाई ये वाला केस है कि उस केस में B क्या होगा? पॉजिटिव। तो B क्या होगा? पॉजिटिव।
इन शॉर्ट अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा बेसिक सा काम है। समराइज करता हूं मैं पूरे को। a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि भाई दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, बस। a अपॉन बी लेस देन 0 का क्या मतलब है कि भाई जब a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव। ये यहां से उठा, ये वाला सारा ये रहा। ये वाला सारा क्या है कि भाई अगर ये गिवन है आपको एंड a पॉजिटिव है तो ये केस उठा लो तो b भी पॉजिटिव होएगा, और अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा। यहां पे आएंगे a अपॉन b लेस देन 0 है, a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, ये देखिए, एंड a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। इतनी चीज हमें याद रखनी है हमारे अगले क्वेश्चंस को करने से पहले। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे अभी इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेटे दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। अभी जो आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये ध्यान से सुनिएगा, यहां बच्चा गलती बहुत करता है। मैंने गलतियां भी साथ में की है, मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट किया है, एक बार गलत तरीके से, एक बार सही तरीके से। गलत तरीके से इसलिए ताकि आप गलती ना करें। हम जब एग्जाम पेपर चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चा कई बार ऐसा कर देता, तो मैंने वो भी आपको करके दिखा रहा हूं। अब हमारे पास आ गया सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इसमें आ रहा है 1 upon x minus 2 less than 0। अब स्टूडेंट क्या करता है सुनिए, वो कहता है कि इसको उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर चला गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा 0 हो गया, तो 1 लेस देन 0, 1 इज नॉट लेस देन 0, तो वो लिखता है नो सॉल्यूशन, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। बेटा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है, अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है, वैसे करना। a अपॉन b लेस देन 0, a अपॉन b लेस देन 0, ये देखिए a अपॉन b लेस देन 0, a क्या है 1, इसका मतलब a हमेशा ग्रेटर देन 0 होएगा। a अपॉन b लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, a अपॉन b लेस देन 0 हमें गिवन है, और हमें पता है जो ऊपर न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 1, a अपॉन b लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनिएगा, लेस कब होगा, जब ऑल्टरनेट साइन आएंगे, ऑपोजिट साइन होंगे, मतलब जब a पॉजिटिव b नेगेटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, पर a क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो b क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब ये सारे का आंसर b नेगेटिव, b को लेस देन 0 कर दो, b यहाँ पे क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को लेस देन 0 कर दिया। इसका मतलब ये जो पूरा है वो b लेस देन 0 पे आके रुक गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इस पूरे का, ये देखिए ये आपको गिवन होगा, और इससे आंसर नहीं निकालना, आंसर इससे निकालना। इसकी जगह ये लिखा है, दिस इंप्लाइज का मतलब क्या है भाई, अगर आपके पास ये लिखता है आप उसकी जगह ये लिख दो b लेस देन 0, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने a अपॉन b लेस देन 0, इसका मतलब पहले आपने इसको लिखना कैसे है, लेस देन 0, तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होएगा, एंड a ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा ये वाला, इसको 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 आपने ऐसे गोले में डालना, तो आपको दिख जाएगा कि भाई अगर a अपॉन b लेस देन 0 है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, एंड a ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा आंसर b लेस देन 0। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि b लेस देन 0, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको क्रैम करना पड़ेगा, ना ना ना, कुछ नहीं, सामने दिख रहा है, आप बना सकते हो साथ। तो b लेस देन 0 का मतलब ये रहा मेरा b, x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 2, 0 टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक मेरा ये आंसर रहेगा। माइनस इंफिनिटी ओपन, 2 भी ऑलवेज ओपन, क्यों, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आ गए, ये सॉल्व करना है मेरे को। x plus 1 upon x plus 2 greater than equal to 1, अगेन स्टूडेंट्स वही गड़बड़ करते हैं, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इनइक्वालिटी को बड़े ध्यान से समझो। तो गया उधर, ये देखिए ये क्या बन गया, x plus 1 greater than equal to x plus 2, x काट दिया, लिख दिया भी 1 greater than equal to 2,
वो कहेंगे ये तो होता नहीं, 1 तो छोटा होता है, तो लिखिए नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन। दिस इज रॉन्ग अगेन, इसको मैं ये क्रॉस, दिस इज रॉन्ग अगेन, दिस इज रॉन्ग। ध्यान समझिएगा। अब इसको कैसे करना है भाई, उधर कांस्टेंट पड़ा, इधर ले आओ, इधर ले आओ, टेक द एलसीएम। कांस्टेंट पड़ा, याद रखनी है ये कांस्टेंट पड़ा उधर, इधर ले आओ, टेक द एलसीएम। एलसीएम लिया, ये देखिए कट गया, 1 - 2 -1 आ गया, क्या बच गया, -1/x + 2 > 0। ये आ गया। प्रॉपर्टी फिर वही लगेगी, कौन सी वाली, a/b। ये देखो ग्रेटर है, तो ग्रेटर कब होगा, जब दोनों के साइन सेम होंगे, तो प्लस होएगा तो प्लस होएगा, माइनस होएगा तो माइनस होएगा। अब यहाँ a क्या है, नेगेटिव है, तो b क्या होएगा, ये देखो a नेगेटिव है, <0 तो b क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे जो आंसर आया x + 2 < 0 आ गया, x <-2 आंसर आया -∞ से माइनस। दोबारा सुन लो, कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास यहाँ पे उधर कांस्टेंट था, इधर वेरिएबल था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कांस्टेंट को इधर लेके आना, टेक द एलसीएम देन सॉल्व। ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब उधर 0 होगा, उधर राइट साइड में मेरे को 0 चाहिए। यहाँ पे पहुंच गया, ऊपर एक जगह पे कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, एक के बारे में बताया जा रहा है, एक के बारे में ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है नीचे टर्म, तो >0 है, a/b > 0 का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, पर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, तो b ये रहा, तो इसका पूरे का आंसर आ गया b नेगेटिव, यानी कि b <0। प्रॉपर्टी आपने साथ में लिखनी है, प्रॉपर्टी आपने बनानी है, याद नहीं करनी, बार बार कह रहा हूं। यहाँ पे आके जब आप रुके तो आप लिखेंगे a/b <0। अब इतना तो हर एक बच्चे को याद रहेगा भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये साइन साथ में लिखो। उसके बाद एंड करके लिखो a क्या है, देखो a क्या है, <0 लिखो, आपको दिख रहा है, इसको गोला मारो, लेस कब है, b क्या होएगा, लेस है, तो आंसर आपके सामने है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट वन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज वो वाली सॉल्व करेंगे जो इस फॉर्म में होंगी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले किया भी हमने, यानी लीनियर ऊपर नीचे भी लीनियर, और यहाँ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, चारों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको इधर लेके आना, टेक द एलसीएम एंड देन सॉल्व। सॉल्व बाय व्हाट, सॉल्व आइदर बाय द प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव डन, अभी जो हमने किया, और बाय डिस्कार्ड रूल, दोनों काम होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट आ गया, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, तो प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाई। और अगर ऊपर भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है, फैक्टर है, और नीचे भी ऐसा ही फैक्टर है, तो डिस्कार्ड। बस बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा गड़बड़ करता है, आपने नहीं करना। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। x - 3 और x - 5 > 0 को सॉल्व करना है, बड़ा आसान। आपको दिख रहा है ऊपर भी फैक्टर है, नीचे भी फैक्टर है, डिस्कार्ड रूल करवाया हुआ है आप लोगों को, दोबारा बता देता हूं नए सिरे से। <0 है, अपन कुछ नहीं करना, 0 को उधर थोड़ी लेके आएंगे, 0 है, ओके। x - 3 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x - 5 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो 3 and 5 these are the two critical points, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इसे। नंबर लाइन बनाओगे, 3 and 5 मार्क कर दो, ये रहा भाई 3, ये रहा 5। पूरी रियल नंबर लाइन को 3 and 5 ने, दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे राइट वर्ड ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स।
बना के दोबारा दिखा देता हूं। ये रहा 3, ये रहा 5, पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन को दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये माइनस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी है। सबसे राइट वर्ड जो हिस्सा है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन मार्क करो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड्स रूल। ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस शुड बी द वे। फिर यहां देखो भाई क्या है, ग्रेटर है, तो पॉजिटिव वाले हिस्से को मैंने शेड कर लिया। फिर देखा भाई यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट आता, ओपन ब्रैकेट। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, इसका आंसर आ गया। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर यही चीज लेस होती तो आंसर होता 3 to 5, ओपन इंटरवल 3 to 5। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे भाई, x - 2 upon x - 5 ग्रेटर देन 2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आओ, इधर लेके आए, एलसीएम लिया, x - 2 - 2x - 10, x - x क्या, x - 2x - x, और इसका बन गया -12। फैक्टर लाने के लिए पहले मेरे को नेगेटिव को कॉमन ले लिया, मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया x + 12, नीचे आ गया x + 5। अब क्या करें, यहां गड़बड़ होती है, यहां ग्रेटर देन चलो, ग्रेटर देन चलो, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, माइनस खत्म करना भाई, ऐसे नहीं करना, माइनस को खत्म करना पड़ेगा। माइनस खत्म कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय -1, और व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1 इनइक्वालिटी चेंजेस। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो हमने मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो x + 12 upon x + 5 ग्रेटर की जगह लेस बन गया। चलो जी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, x + 12 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -12, नीचे x + 5 को करेंगे तो x की वैल्यू -5। ये रही -12 और -5, these are the critical points। नंबर लाइन बनाओ, ये देखिए मैं दोबारा बना के दिखाता हूं, -12 -5 प्लस माइनस प्लस, यहां क्या है ये नहीं देखना, ये लास्ट वाला स्टेप देखना, लेस, इक्वालिटी नहीं है तो आंसर सिंपल, -12 से -5। अगर यहां लेस देन इक्वल टू होता तो क्या हम आंसर ये लिखते, अगर यहां लेस देन इक्वल टू होता तो इस केस में आंसर लेते हम -12 क्लोज, -5 ओपन, क्योंकि भाई फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन है, करवाया हुआ आप लोगों को, याद रखो। फ्रैक्शन कैन, फ्रैक्शन आ गया तो 1/0, a/0, एनीथिंग अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ -5 को हमें ओपन रखना पड़ेगा इन केस अगर लेस देन इक्वल टू होता तो। आई थिंक सो ये क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन। हम आगे चलते हैं। सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं। 2x + 4 upon x - 5 1 greater than equal to 5। तो अगेन 5 को हमने इधर शिफ्ट किया। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने स्टेप्स को स्किप नहीं करना बाय, मतलब जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपने स्टेप स्किप किया वहां गलती हुई, घटना घटेगी घटेगी। कई बच्चे होते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, 5 को -5 को बाहर रखो, इस x - 1 को ब्रैकेट में लिखो। ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। जब आप ब्रैकेट्स यूज करके सॉल्व करते हैं तो गलती के चांसेस जो है 99% कम हो जाते हैं। तो ये आ गया, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे भाई। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो कई बार यहाँ साइन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट हमने खोल दी, ये मेरे पास -3x + 9 upon x - 1 greater than equal to 0। अब इसमें से बाहर क्या निकालेंगे, देखिए इसमें से बाहर निकालेंगे अपन माइनस को बाहर निकालो, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ माइनस को बाहर निकालो।
मैं -3 को भी डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ, तो अंदर मेरे पास x-3 बच गया, x-1 नीचे बच गया, मेरा काम कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, आराम से करते हैं। अब क्या करें, अब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। whenever we multiply and divide by negative inequality changes, greater than equal to की जगह क्या बन गया, less than equal। अब तो काम खत्म हो गया भाई। अब दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, एक 3 एंड एक 1, नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दिए, 1 एंड 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उल्टा मत लिख देना। प्लस माइनस, प्लस यहां क्या है, लेस देन इक्वल, तो माइनस वाला पोर्शन कर दिया शेड। इसका मतलब जो आंसर होएगा वो 1 से 3 के बीच बीच में होएगा, बट इसके अकॉर्डिंगली मेरे को दिखता है क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3, मतलब इसके अकॉर्डिंगली मेरे को ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा कि भाई जो x है इट बिलोंग्स टू 1 2 3 ये, पर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए x 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 क्लोज्ड की जगह में 1 ओपन कर। ये पॉइंट है हमारा मेन एंड स्टेप, यहां बच्चे गलती करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 3 upon x minus 2 less than equal to 2 को इधर ले आओ, टेक द एलसीएम, यहां पहुंच गए, minus x plus 7, लीडिंग कोएफिशिएंट्स ऑलवेज बी नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, यानी कि x पॉजिटिव चाहिए मेरे को, यहां x नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 7। अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, -1 से मल्टीप्लाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 2 and 7 these are the critical points, नंबर लाइन पे मार्क किया, प्लस माइनस प्लस बनाया, उसके बाद यहां देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस वाले को शेड कर लिया, डन। 2 से कम 7 से ज्यादा, यहां से आंसर निकलेगा, यहां देखा क्या इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल आएगा, माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी ऑलवेज ओपन रहता है, तो माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 7 टू इंफिनिटी। सबसे पहले मैंने यहां पे क्लोज लिख दिया, पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 की जगह पे ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ऐसे करके हमें कुछ क्वेश्चंस करने, प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, कुछ एक प्रॉपर्टी और नोट करवानी है आपको, अभी करवा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज करवाई थी, ए अपॉन बी ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0, ऐसे करके हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज की हैं आज के लेक्चर में, तो वो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है। दैट मींस अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ए बी डिवाइड कर रहे थे, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, सेम साइन, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। ए बी लेस देन 0 है तो क्या होगा, ऑपोजिट साइन, जब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। यही प्रॉपर्टी वैसे ही, ये देखिए चार्ट जैसे पहले बनाई थी वो डिवीजन में थी, फ्रैक्शन में थी, ये मल्टीप्लिकेशन में, ए बी ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0। सबसे पहले याद नहीं करना, बार बार कह रहा हूं, ये मैंने भी ऐसे ही लिखी है, मैंने याद नहीं की हुई। ए अपॉन बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है भाई, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, नीचे लिख दो, एंड ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो इसको गोला करो, तो यहां से आपको आंसर आएगा बी भी पॉजिटिव। ए बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए लेस देन 0 है, इसको सर्कल करो, बी लेस देन 0 है, फिनिश। ए बी लेस देन 0 मतलब अल्टरनेट साइन, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए ग्रेटर है तो बी क्या है, लेस। ए बी लेस देन 0, ए लेस देन 0, ए बी लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लिख दिया। ए क्या लेस, तो बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस, फैक्टर्स में डिस्कार्ड रूल में भी दोबारा से आपको बता रहा हूं,
इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और पिछले वाले में अंतर क्या रहेगा, एक यहीं पे बताता हूं बेसिक सा। मान लो आपको सॉल्व करने के लिए आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन, मान लीजिए। तो अब क्या होगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 एंड 2, तो मैंने 1 एंड 2 मार्क कर दिया, प्लस माइनस प्लस किया, एंड क्या होगा, डिस्कार्ड रूल, ये देखिए, एंड ये देखिए, ग्रेटर है तो ओपन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, इसका आंसर रहेगा माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी। यही चीज अगर लेस हो जाती है, ये चीज अगर लेस हो जाती है, तो उस केस में आंसर क्या रहेगा, ये 1 ये 2, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू 1 टू 2 ओपन, क्या आएगा, ओपन। यही चीज अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, यहां ग्रेटर था, ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा थोड़ा अंतर है, 1 2 प्लस माइनस प्लस, ये तो रहेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पॉजिटिव वाला पोर्शन, ग्रेटर के लिए भी पॉजिटिव वाला पोर्शन था, बट ग्रेटर में ओपन ब्रैकेट है, यहां क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, ये क्लोज यूनियन ऐसे। यहां इसमें और उसमें क्या अंतर था, जब x माइनस 1 और x माइनस 2 डिवाइड हो रहा था, बेशक वो ग्रेटर देन इक्वल टू था, बट डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको अपन ओपन कर देते थे, यहां क्लोज ही रहेगा, तो ये न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मान लो लेस देन इक्वल टू होएगा तो क्या होएगा, ये रहा 1 ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस, लेस है तो अंदर अंदर, ग्रेटर देन लेस देन, साथ में इक्वालिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल। ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया -1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा, ये है a, ये है b, और ये क्या, ग्रेटर देन 0, a b ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होएगा। a क्या है, -1, क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका जो आंसर क्या रहेगा, ये देखिए ए बी ग्रेटर देन 0, ये देखो ए बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव है पर यहाँ पे ए क्या है, -1 नेगेटिव है, तो बी क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। बी यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या रहा, x लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, प्रॉपर्टी नहीं लगानी यार मेरे को, कोई बात नहीं, सारे नहीं होते, सब में प्रॉपर्टी कहीं पर लगानी पड़ सकती है। मान लो यही आ गया -1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस खत्म करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे x माइनस 2, इनइक्वालिटी बदल गई, when we multiply by minus इनइक्वालिटी बदल गई, तो x लेस देन 2 माइनस इंफिनिटी दे दो। आप बड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक चीज आप अपने माइंड में फिक्स रखें कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं।
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, विल मूव फर्दर। जी बेटे, ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं आपको आज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ये उनके आंसर्स है, क्वेश्चन के साथ में उनके आंसर्स साथ में मेंशन करती है। अब मोटिव ये कि पूरा चैप्टर करने के बाद, ये पूरा आज का लेक्चर करने के बाद, चैप्टर तो अभी बहुत पेंडिंग पड़ा, आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन अ प्रॉपर मैनर, सोच समझ के सारा। अभी तक हमने 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन ही किए, ज्यादा नहीं किए। आप इसको यही मान के चलें कि हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, ज्यादा नहीं। तो एक हमने CL1 में किया था, एक हमने CL2 में किया। इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, जब तक आपका आंसर नहीं आता 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको अटेम्प्ट करें। फिर भी डाउट रहता है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। क्वेश्चन मेरे को मेरे नंबर पे बाय नेम व्हाट्सएप कर दें, सो दैट कि मैं उसको डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ। So in case of any doubt, you can WhatsApp me at my number 98158-02036. And now just take a screenshot of this, make a move, properly इसको करें, अच्छे से करें, समझ के करें, स्टेप्स को मिस किए बिना करें। That is more important. इनइक्वालिटी का मजा तभी है, आप स्टेप्स मिस करेंगे, गलती होएगी होएगी। जल्दी करेंगे, गलती होएगी होएगी। कोई जल्दी नहीं, कोई स्टेप को मिस नहीं करना, आराम से करना है, सिस्टमैटिकली करना है, प्रॉपरली करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।